हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये बहुत ही प्यारा सा मल्टीपर्पज़ पाउच बनाकर रेडी करेंगे। इसे आप कॉस्मेटिक पाउच, पेंसिल पाउच या फिर वैनिटी पाउच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसे बनाने के लिए आप किसी भी तरह के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास में ये पलक के बचपन की स्कर्ट रखी थी। इस पर बहुत ही प्यारा सा प्रिंट था, तो बस इसी से मैंने आज ये पाउच बनाकर रेडी करा है। कपड़ा भी थोड़ा मोटा था, तो पाउच बनाने के लिए परफेक्ट था और प्रिंट तो बहुत ही प्यारा है। अगर आप भी अच्छा प्रिंट लेंगे पाउच बनाने के लिए तो पाउच और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। मैंने इसके ऊपर का इलास्टिक कट करके निकाल दिया है और इसके ऊपर मैंने आयरन करके इसकी सारी सलवटें निकाल ली हैं और मैंने यहाँ पर रफली 13 इंच पर मार्क करा है और मैं यहाँ से इसे कट कर रही हूँ। तो मेरे पास में यहाँ पर ये 2 पीस आ गए हैं, तो मैं इसके ऊपर जोड़ लगा रही हूँ क्योंकि स्कर्ट जो है उसकी लेंथ ज़्यादा नहीं थी, तो मुझे थोड़ा बड़ा कपड़ा चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पर जोड़ लगा रही हूँ। अगर आपके पास में बड़ा कपड़ा हो तो आपको जोड़ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने इसके ऊपर जोड़ लगा लिया है और मैंने यहाँ पर एक रबर शीट का पीस कट करके रखा है, जिसकी लंबाई मैंने 15.5 इंच और चौड़ाई मैंने 12.5 इंच रखी है। अब मैं इस रबर शीट के पीस को इसके ऊपर रखकर चारों तरफ से रबर शीट से लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए मैं इसे कट कर रही हूँ। रबर शीट के सेंटर में मैंने यहाँ पर पहले ही लाइन ड्रॉ करके मार्क कर लिया था, तो यहाँ पर कपड़े पर मैंने जो जोड़ लगाया है उसे मैंने बिल्कुल सेंटर में रखा है। अस्तर के लिए मैं ये पुरानी कुर्ती के कपड़े का यूज़ कर रही हूँ। इसको भी बिल्कुल उसी तरह से कट कर लेना है। तो पहले मैंने अस्तर वाला कपड़ा नीचे की तरफ रख दिया है, उसके ऊपर मैंने ये रबर शीट रखी है और उसके ऊपर मैंने पाउच वाला कपड़ा रखा है। पहले मैं इसे पिनअप कर रही हूँ जिससे कि तीनों चीज़ें एक साथ रहेंगी। आप चाहें तो लाइनिंग कपड़े को पहले ही कट कर लें, लेकिन मैंने इसे पहले पिनअप कर लिया है और अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैंने कट कर दिया है। साइड से लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ही रखना है, बाकी का जितना भी अनइवन कपड़ा है ना उसे मैं ट्रिम करके हटा रही हूँ। ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है और अब पाउच बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी शीट बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके ऊपर सिलाई लगानी है, क्विल्ट करके इसे रेडी करना है। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर सीधी सीधी लाइनें बना रही हूँ। लाइनों के बीच की दूरी मैंने लगभग 1.5 इंच रखी है। अब इन्हीं लाइनों के ऊपर से हम इसके ऊपर बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप लाइन ड्रॉ कर लें और उसके बाद में इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी। हाथ से बिल्कुल कपड़े को बराबर से सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएं। सिलाई लगाते समय आपको ध्यान रखना है कहीं पर भी कपड़े के ऊपर प्लीट्स या चुनट नहीं आनी चाहिए। शीट जब फिनिशिंग से रेडी होगी तभी आपका पाउच जो है वो अच्छा बनकर तैयार होगा। ये पाउच बनाने के लिए मैंने इसके अंदर रबर शीट का यूज़ किया है। इससे पाउच जो है वो शेप में रहेगा, काफ़ी मजबूत बनेगा और सालों साल चलेगा और आप इसे धो भी सकते हैं। वॉश करने से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप चाहें तो रबर शीट की जगह फोम शीट या फिर प्लास्टिक बैग का यूज़ भी कर सकते हैं। ये मैंने इसके ऊपर एक साइड सिलाई लगा ली है। अभी देखिए चौड़ाई की तरफ से भी बिल्कुल उसी तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ पर सेम 1.5 इंच की डिस्टेंस पर सीधी सीधी लाइनें बना रही हूँ। इस साइड से भी हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे क्विल्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं बिल्कुल चौंकाने वाली ये सिलाई लगाई है। फिनिशिंग के साथ में शीट क्विल्ट हो गई है। अब साइड से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने रबर शीट की जितनी लंबाई और चौड़ाई रखी थी उतनी ही हमें ये शीट तैयार करनी है। तो साइड में जितना भी हमने स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसे अब हम बराबर से कट कर लेते हैं।
तो शीट की चौड़ाई हमें 12.5 इंच रखनी है और शीट की लंबाई हमें रखनी है 15.5 इंच। तो मार्क कर लें और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें। पाउच के अंदर की तरफ हम एक छोटा पॉकेट भी बनाएंगे। उसके लिए मैंने अस्तर वाले कपड़े से 2 पीस कट करके रखे हैं सेम साइज़ के। चौड़ाई मैंने 8 इंच और लंबाई मैंने 5 इंच रखी है। इसके 3 साइड हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये मैंने इसके 3 साइड सिलाई लगा ली है और अब इसे सीधी साइड पलट लेते हैं। ये मैंने इसे सीधे साइड पलट लिया है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर आयरन कर लें जिससे कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाए। और अगर आयरन नहीं करें तो जैसे मैं इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा रही हूँ वैसे इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लें, जिससे कि इसके ऊपर जो हमने सिलाई लगाई है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो ये मैंने टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब हम इसे पाउच के साथ में अटैच करेंगे। तो इसे लंबाई की तरफ से ऐसे फोल्ड करना है, सेंटर से बिल्कुल बराबर से रखना है। अभी देखिए यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। साइड से भी बिल्कुल 2.5 इंच पर निशान लगाना है, 2.5 इंच पर। दोनों साइड बराबर से मार्क करा है। अब इस पॉकेट के कपड़े का कॉर्नर देखिए बिल्कुल बराबर से मिलाकर रखेंगे दोनों साइड से। आप चाहें तो पहले लाइन ड्रॉ कर लें, सिलाई लगाने में भी आसानी रहेगी। तो मैंने यहाँ पर इसे बराबर से सेट करके यहाँ से इसे पिनअप कर लिया है, जिससे कि यहाँ पर ये बिल्कुल सेट रहेगा पॉकेट। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। 3 साइड से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ से मैंने लगभग आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और एक छोटा पॉकेट जो है वो अटैच हो गया है। अभी हम इसके ऊपर जिपर अटैच करेंगे। तो जो चौड़ाई वाला साइड है उस साइड से हमें ये जिपर अटैच करना है। जिपर का सीधा साइड हम पाउच के सीधे साइड रखेंगे। ये मैंने जिपर के ऊपर सिलाई लगा ली है और अस्तर वाले कपड़े से ही मैंने ये 2 इंची चौड़ी स्ट्रैप कट करी थी। इसे मैं जिपर के साथ में स्टिच कर रही हूँ। इसे हम पाउच के अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और जो मार्जिन है उसे हम इसके नीचे दबा लेंगे, जिससे कि पाउच में अंदर की तरफ फिनिशिंग रहेगी। इसे अब इस तरह से पलट देना है और सबसे पहले हम जिपर के ऊपर यहाँ से टॉप स्टिच लगा लेते हैं, जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो जब भी आप जिपर लगाएं स्ट्रैप ज़रूर से लगाएं, जिससे कि जो मार्जिन होगा वो इसके नीचे दब जाएगा और वहाँ से धागे निकल कर जिपर रनर के अंदर फंसेंगे भी नहीं। अभी देखिए इसे बिल्कुल इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके किनारे पर हम सिलाई लगा लेते हैं। मार्जिन को इसके नीचे दबाते जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल अंदर की तरफ भी बिल्कुल फिनिशिंग रहेगी। अभी दूसरी साइड को हम इसके ऊपर ऐसे पलट देंगे और जिपर के ऊपर हम दूसरे साइड से इसे अटैच कर लेते हैं। बिल्कुल इसे बराबर से पकड़ के रखना है। इस साइड भी हम ये स्ट्रैप अटैच करेंगे। तो ये स्ट्रैप भी हमने स्टिच कर ली है। अब जिपर को हम यहाँ से इस तरह से अलग कर लेंगे और अब यहाँ से हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। ये मैंने टॉप स्टिच भी लगा ली है और इस साइड से भी स्ट्रैप को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा कपड़े को साइड से कट कर देंगे और अब हम जिपर में रनर भी डाल लेते हैं। तो ये रनर भी मैंने इसमें डाल लिया है और अब हम इसे
उल्टी साइड पलट लेते हैं, उल्टा साइड बाहर की तरफ कर लेते हैं। इसे बराबर से सेट करके रखना है और देखिए इस तरह से पकड़ना है और यहाँ से हमें सेंटर पॉइंट पर चॉक से मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर जो हमने मार्क करा है, इस मार्क को हम बिल्कुल जिपर की तरफ दोनों को बराबर से मिलाते हुए इसे इस तरह से पकड़ना है और यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये हमने सिलाई लगा ली है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा अनइवन कपड़ा होगा उसे बिल्कुल बराबर से कट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर की ही एक स्ट्रैप कट करी है, 1.5 इंच लगभग इसकी चौड़ाई रखी है। यहाँ से जो मार्जिन है उसे हम इसके नीचे दबाकर पाइपिंग जैसा बना लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर बिल्कुल भी धागे नहीं निकलेंगे। पाउच में अंदर की तरफ भी बिल्कुल फिनिशिंग रहेगी। ये मैंने पाइपिंग बना ली है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह से पाइपिंग बना लेनी है। ये मैंने दूसरी साइड भी सिलाई लगा ली है। अभी देखिए कॉर्नर से हम इसके ऊपर 2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो साइड में हमने जो सिलाई लगाई है उस सिलाई को छोड़ते हुए हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। इस साइड से भी 2 इंच पर निशान लगाना है। तो यहाँ से हम सीधी लाइन खींचकर एक बॉक्स जैसी शेप बना लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से चारों कोनों पर हमें मार्किंग करनी है। साइड से जो हमने सिलाई लगाई है उस सिलाई को छोड़ते हुए हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। अब इसी मार्किंग से चारों कोनों को हम कट करके निकाल देते हैं। तो ये मैंने कॉर्नर भी कट कर दिए हैं। अभी देखिए इसे इस तरह से पकड़ना है, तो बिल्कुल एक सीधी लाइन बन जाए, बिल्कुल इस तरह से पकड़ना है इसे। और यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। चारों कॉर्नर पर बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगानी है। ये मैंने चारों कॉर्नर पर फिनिशिंग से सिलाई लगा ली है और यहाँ पर भी इस मार्जिन पर हम पाइपिंग बना लेते हैं, जिससे कि यहाँ से धागे भी नहीं निकलेंगे, पाउच के अंदर की तरफ फिनिशिंग रहेगी। हमने जो स्ट्रैप अटैच करी है उस साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है और उसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी के 3 कॉर्नर भी फिनिश कर लेते हैं। तो देखिए चारों कॉर्नर के ऊपर मैंने यहाँ पर पाइपिंग भी बना ली है और अब हम इसे सीधी साइड पलट लेते हैं। कॉर्नर को हम अच्छी तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बहुत ही प्यारा सा मल्टीपर्पज़ पाउच बनकर रेडी हो गया है। इसमें आप अपना कॉस्मेटिक रख सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, वो इसे पेंसिल पाउच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप इसमें अपना छोटा मोटा सामान भी रख सकते हैं। तो आप ये पाउच ज़रूर बनाइएगा। अंदर की तरफ हमने एक छोटा पॉकेट भी दिया है जिसमें आप छोटा सामान भी रख सकते हैं।
अगर आपको हमारा आज का ये पाउच की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर, और इसी तरह के और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।